चलिए भाई टिकट निकालिए अपना अपना भाई, सब लोग टिकट निकालिए। हाँ भाई टिकट दिखाइए भाई, कहाँ पे आपका टिकट? नहीं है टिकट तो लाओ 500 रुपये निकालो। ऑनलाइन वगैरह नहीं चलता है, कैश निकालो, नकद निकालो पैसा 500। तो चलो भाई चलो उतरो, जेल चलो, तब बाहर उतरो ट्रेन के। अरे अरे ज़रा थमिए टीटी साहब, पहले ये बताइए कि अपना ऑफिशियल ज़रा आईडी कार्ड दिखाइए। तो आईडी कार्ड, अरे वो मेरा ऑफिस में छूट गया था आईडी कार्ड, अभी मेरे पास नहीं। मुझे कोई बात नहीं, आपके पास आईडी नहीं है तो ज़रा मुझे पीओएस मशीन दिखाइए, जो कि नॉर्मली कोई भी टीटी अपने साथ रखता है और उसी से भुगतान लेता है। अरे वो नहीं है, वो मशीन अभी पीओएस खराब है। और तुम कौन हो भाई, इतना मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो कानूनी? अभी तुम्हें सीधे उतार के नीचे जेल में डालूंगा। मुझे जेल में डालिएगा? भाई साहब सब लोग ये देख लीजिए भाई, ये ठग टीटी है, ये कोई रियल टीटी नहीं है, ये सबको ठग रहा है। और आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे देने की उनको 1 रुपये भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि आप गलत गतिविधि कर रहे हैं और आप सब लोगों को ठग रहे हैं। आप मुझे बाहर करने की बात कर रहे हैं, तो मैं अब आपको बताता हूं कि असली धाराएं क्या कहती है और आप कैसे नपोगे और जेल चले जाओगे आप खुद ही। देखिए नॉर्मली टीटी का अधिकार होता है पेनल्टी इंपोज करने का, लेकिन अगर टीटी के भेष में कोई नकली व्यक्ति टीटी का भेष धारण करके आपसे पैसे वसूल रहा है तो ऐसी स्थिति में और टिकट चेक कर रहा है तो यह एक अपराध है। ऐसा ही कुछ रीसेंट एक्टिविटी चारबाग, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर सामने आया था, जहां पर एक टीटी का भेष धारण करके गलत व्यक्ति गलत पैसेंजर से पैसे वसूल रहा था। यहाँ पे आरपीएफ ने पकड़ा। कानून ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनऑथराइज तरीके से, यानी अनाधिकृत तरीके से, इलीगली अनऑथराइज तरीके से रेलवे ट्रेन के भीतर टीटी बनने का, एक तो अनऑथराइज घुसता है इलीगली और दावा करता है कि वो रेलवे का स्टाफ है, तो ऐसी स्थिति में यह एक अपराध है, जहां पर अपराधी पाए जाने पर धारा 147 रेलवेज एक्ट का लगता है और उस पर 6 महीने का उसको जेल हो सकता है या जुर्माना लगाया जा सकते हैं या दोनों ही लग सकता है। साथ ही साथ सेक्शन 153 रेलवेज एक्ट का लगता है, जिसमें अगर आप किसी भी प्रकार से रेलवे में घुस करके उसके सेवाओं में या रेलवे अधिकारी बन करके हस्तक्षेप करते हो और धोखाधड़ी करते हो रेलवे सर्विसेज में, तो ऐसी स्थिति में, और या रेलवे संपत्ति के भीतर, तो ऐसी स्थिति में ये बहुत संगीन अपराध है और 5 साल तक आपको जेल हो सकता है। साथ ही साथ सेक्शन 156 लगता है, जिसमें आप किसी भी प्रकार का रेलवे स्टाफ बन करके वसूली करते हो, ठगी कर करके पैसा वसूलते हो, तो इस स्थिति में 1 साल तक आपके ऊपर जेल हो सकता है या जुर्माना लगाया जाता है। और यही नहीं बल्कि भारतीय न्याय संहिता का भी आपके ऊपर धाराएं लगते हैं, धोखाधड़ी करने का आरोप लगता है, साथ ही साथ चीटिंग का आरोप लगता है, या 204 सेक्शन बीएनएस का लगता है, जहां पे आप एक सरकारी अधिकारी का भेष धारण करके ठगी करते हो और वसूली करते हो, इसमें भी जेल हो सकता है और 7 वर्ष तक का मैक्सिमम इन सब धाराओं के अंदर जेल हो सकता है। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि कभी भी कोई अगर आपसे टीटी आ रहा है तो आपका ये अधिकार है पैसेंजर होने के नाते कि आप उसका ऑफिशियल आईडी मांग सकते हैं उससे। टिकट एग्जामिनर भुगतान पैसे का जो करता है ना, वो कैश में नहीं करता, और कैश देने से हमेशा बचे। उनके पास एक पीओएस मशीन होता है, जो कि ये ट्रांजेक्शन जिससे होते हैं और सीधे वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं और आपको प्रॉपर एक ऑनलाइन रेसिप्ट मिलता है। तो डिजिटल पेमेंट पे हमेशा भरोसा करें, और इस तरीके से कहीं भी गतिविधि हो रहा है तो 139 पर कॉल करके उनका शिकायत करें, उनके ऊपर धाराएं बुक होगी और आरपीएफ उस ठग करने वाले को जेल ले जाएगा। अरे बाप रे बाप, आप कौन हो सर? आप